नमस्कार। रात में ड्राइविंग करते समय अगर कुछ पल के लिए भी आपकी नज़र सड़क से हट जाए तो सिचुएशन बदल सकती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार इसकी वजह स्पीड नहीं बल्कि किसी गाड़ी की हेडलाइट्स भी हो सकती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम रात में हाईवे पर या किसी बड़ी सड़क पर ड्राइव करते हैं तो कई बार सामने से आने वाली किसी कार, बस, ट्रक या एसयूवी की वाइट एलईडी हेडलाइट्स इतनी तेज महसूस होती है कि कुछ सेकंड्स के लिए सड़क पर ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा लगता है कि आंखों के सामने अचानक बहुत तेज रोशनी आ गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराइए मत। ये एक्सपीरियंस सिर्फ आपका नहीं, लगभग हर ड्राइवर ने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन महसूस की होगी। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या आज की एलईडी हेडलाइट्स पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई है, या हमारी ड्राइविंग कंडीशंस बदल गई है, या असल वजह कुछ और ही है? अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको अलग अलग तरह की बातें पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। कोई कहेगा कि एलईडी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कहेगा हाई बीम इसकी वजह है, कोई कहेगा हेडलाइट्स का एंगल सही नहीं होता, और कुछ लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को ही गलत मान लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को सही या गलत कहने से पहले हमें उसे समझ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में भी हो सकती है। और यही बात आज हम बिना किसी पक्ष या विपक्ष में जाए बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे कि एलईडी सही है या गलत। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि रात में ड्राइविंग के दौरान इतनी तेज हेडलाइट्स क्यों महसूस होती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकती है। हो सकता है कि वीडियो खत्म होने तक आपकी सोच इस पूरे टॉपिक को लेकर पहले जैसी बिल्कुल ना रहे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आपको लगभग 15-20 साल पहले की कार से याद हो तो उनकी हेडलाइट्स हल्के पीले कलर की होती थी। उन्हें हम हेलोजन हेडलाइट्स के नाम से जानते हैं। उस समय लोग अक्सर कहते थे कि रात में रोड उतनी साफ दिखाई नहीं देती। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, पहले एचआईडी हेडलाइट्स आई और उसके बाद अब एलईडी हेडलाइट्स। इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ ज्यादा चमक पैदा करना नहीं था बल्कि कम बिजली में बेहतर रोशनी देना, हेडलाइट्स की लाइफ को बढ़ाना और ड्राइवर को रात में बेहतर विजिबिलिटी देना भी था। यानी टेक्नोलॉजी का उद्देश्य नाइट ड्राइविंग को और बेहतर बनाना था। लेकिन यहीं से एक नया सवाल भी शुरू हुआ। कई लोगों ने महसूस किया कि कुछ व्हीकल्स की वाइट एलईडी हेडलाइट्स आंखों में पहले की तुलना में ज्यादा चुभती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि हाई बीम का जो उद्देश्य है वो ऐसी जगह बेहतर विजिबिलिटी को देना है जहां सामने कोई व्हीकल ना हो। लेकिन कई बार जल्दी में या आदत की वजह से या ध्यान न रहने की वजह से हाई बीम लगातार ऑन रहती है। अगर उसी समय सामने से कोई भी व्हीकल आ जाए तो दोनों ड्राइवर्स को कुछ पल के लिए ग्लेयर महसूस हो सकता है। और जो दूसरा कारण है वो है हेडलाइट का अलाइनमेंट। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक टॉर्च है। अगर आप उसे रोड की तरफ रखेंगे तो रास्ता साफ दिखाई देगा, लेकिन अगर वही टॉर्च किसी की आंखों की तरफ कर दी जाए तो वही लाइट उसके लिए असुविधा पैदा करेगी। हेडलाइट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर उनका एंगल सही ना हो तो अच्छी टेक्नोलॉजी भी सामने वाले ड्राइवर के लिए परेशानी बन सकती है। और जो तीसरा कारण हो सकता है वो है एडिशनल लाइट्स या फिर मॉडिफाइड लाइटिंग। कभी कभी कुछ व्हीकल में एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स या फिर मॉडिफाइड हाइलाइट्स भी देखने को मिलती है। अगर उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो कुछ परिस्थितियों में उनका अपना उपयोग हो सकता है, लेकिन अगर उनका अलाइनमेंट सही ना हो या उनका उपयोग ऐसी जगह किया जाए जहां उसकी जरूरत नहीं है या फिर उसका दुरुपयोग किया जाए तो सामने वाले ड्राइवर के लिए ग्लेयर बढ़ सकता है। अब एक और सिचुएशन जो शायद आपने भी महसूस की होगी। ट्रैफिक में कई बार पीछे चल रहा कोई व्हीकल बार बार हेडलाइट फ्लैश करता रहता है। कई बार ड्राइवर सिर्फ साइड मांगना चाहता है, लेकिन अगर आगे जगह ही ना हो तो लगातार फ्लैश लाइट रियर व्यू मिरर में दिखाई देती है। अगर उस समय पीछे वाले व्हीकल की लाइट्स ज्यादा तेज हो या हाई बीम भी ऑन हो
तो आगे चल रहे ड्राइवर का ध्यान कुछ पल के लिए भटक सकता है। हमने हेडलाइट्स बनाई थी रोड को बेहतर देखने के लिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वही हेडलाइट्स सामने वाले ड्राइवर के लिए चैलेंज भी बन सकती है। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही कारण है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जिनका एलईडी से सीधा संबंध नहीं है, फिर भी नाइट ड्राइविंग को मुश्किल बनाती है? सिर्फ सामने से आने वाली हेडलाइट्स ही ग्लेयर का कारण नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जहां लाइट सही होने के बावजूद ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल महसूस हो सकती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर रोड गीली है तो व्हाइट लाइट सड़क से रिफ्लेक्ट होकर और ज्यादा तेज महसूस हो सकती है। शायद आपने बारिश के दौरान ये महसूस किया होगा कि सामने की लाइट कई बार फैली हुई दिखाई सी देती है। इसी तरह फॉग के समय भी विजिबिलिटी अपने आप कम हो जाती है, और यही कारण है कि कई व्हीकल्स में अलग अलग फॉग लैंप्स भी दिए जाते हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों में ड्राइवर को बेहतर विजिबिलिटी मिल सके। एक और इंटरेस्टिंग बात, हम सभी की आंखें भी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। किसी को तेज लाइट ज्यादा महसूस होती है तो किसी को कम। उम्र, आंखों की स्थिति, वेदर और आसपास का वातावरण भी इस एक्सपीरियंस को प्रभावित कर सकता है। यानी एक ही हेडलाइट एक ड्राइवर को बिल्कुल सामान्य लग सकती है और दूसरे ड्राइवर को वही लाइट ज्यादा महसूस हो सकती है। यानी प्रॉब्लम हमेशा लाइट की नहीं होती, कई बार सिचुएशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब तक हमने क्या समझा? अगर नाइट ड्राइविंग के दौरान ग्लेयर महसूस होता है तो उसकी सिर्फ एक वजह नहीं होती, बल्कि कई छोटी छोटी बातें मिलकर ये सिचुएशन बनाती है, जैसे हाई बीम, हेडलाइट का अलाइनमेंट, एडिशनल लाइट्स, रियर व्यू मिरर, वेदर, रोड रिफ्लेक्शन और ड्राइविंग सिचुएशन, यानी कि एक बड़ी तस्वीर जिसके कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये प्रॉब्लम इतना ही कॉमन है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? हाँ, और शायद फ्यूचर हमारी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज कुछ मॉडर्न व्हीकल्स में ऐसी स्मार्ट हेडलाइट्स टेक्नोलॉजी आने लगी है जो सिर्फ रोशनी नहीं देती बल्कि सामने की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करती है। कुछ सिस्टम कैमरास और सेंसर की मदद से पहचान सकते हैं कि सामने कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं। अगर सामने कोई व्हीकल दिखाई देता है तो हेडलाइट अपने बीम का सिर्फ वही हिस्सा कम कर देती है, बाकी रोड पहले की तरह अच्छी तरह रोशन रहती है। यानी आपको भी विजिबिलिटी मिलती है और सामने वाले ड्राइवर को भी कम परेशानी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इमेजिन कीजिए कि अगर आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज, सेंसर, वेदर, रोड कंडीशन और ट्रैफिक को रियल टाइम में समझकर हर पल हेडलाइट्स को अपने आप एडजस्ट करे, तो नाइट ड्राइविंग का अनुभव आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। और हो सकता है कि बारिश शुरू होते ही लाइट्स अपने आप बदल जाए, फोग आते ही बीम अपने आप एडजस्ट हो जाए। अगर सामने कोई साइकिलिस्ट हो तो हेडलाइट्स उसकी हिसाब से रिएक्ट करे, और अगर कोई पेडेस्ट्रियन अचानक से सामने आ जाए तो लाइटिंग उसी समय अपना पैटर्न बदल दे। हो सकता है कि एक दिन आपकी कार की हेडलाइट्स इंसान से पहले खतरे को पहचान ले। शायद टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ ज्यादा ब्राइट लाइट बनाना नहीं है बल्कि ज्यादा स्मार्ट लाइट बनाना है। लेकिन फ्यूचर आने में अभी समय है। तब तक जहां हाई बीम की जरूरत ना हो वहां लो बीम का उपयोग करना चाहिए। हेडलाइट्स का सही अलाइनमेंट रखना और एडिशनल लाइटिंग का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, ये छोटी छोटी बातें नाइट ड्राइविंग को थोड़ा और आरामदायक बना सकती है। आज हमने ये साबित करने की कोशिश नहीं की है कि एलईडी सही है या गलत। हमने सिर्फ एक ऐसी रोजमर्रा की सिचुएशन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश की है कि जिसे शायद हम सभी ने कभी ना कभी महसूस तो किया है, और शायद यही इस टॉपिक की सबसे दिलचस्प बात है। कई बार किसी भी विषय का जवाब हाँ या ना में नहीं मिलता। जब हम उसे थोड़ा गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि उसके पीछे कई छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती है। अब आपकी बारी। अगर आपको नेक्स्ट जेन कार डिजाइन करने का मौका मिले तो आप हेडलाइट्स में क्या बदलाव करना चाहेंगे? अपना आइडिया कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि आपका एक विचार भविष्य की किसी नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत बन जाए। अगर आपको दुनिया की ऐसी ही रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपी साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सतीश खत्री,
फिर मिलूंगा एक और ऐसे टॉपिक के साथ जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन शायद समझने की बहुत कम कोशिश करते हैं। हर चीज के पीछे कहानी होती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए।